अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेस लगाने का एक आसान सा तरीका। अच्छा, ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने इसको प्लेन फैब्रिक पे बताया तो कई मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि अगर इसको हम प्रिंटेड फैब्रिक पे लगाएंगे तो फिर उस तरह से अच्छी लुक नहीं आएगी बैक साइड से। तो आज आपका वो मसला भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। आपने यहाँ पर करना क्या है कि आपने चाहे इसको आप शर्ट के चाक दामन पे लगा रहे हो, दुपट्टे पे लगा रहे हो, तो आपने फैब्रिक की सीधी साइड पे लेस को उल्टा रख के इस तरह से स्टिच करना है। 3 इंचज़ फैब्रिक आपने छोड़ना है। 3 इंचज़ छोड़ लें या 2.5 इंचज़ छोड़ लें, इससे कम आपने नहीं छोड़ना। इस तरह से आपने लेस को अटैच कर लेना है। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने इस तरह से फैब्रिक को उसके ऊपर उल्टा के स्टिच करना है, यानी कि उल्टा फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। लेकिन अगर प्रिंटेड फैब्रिक होगा तो फिर उसमें अच्छी लुक नहीं आएगी। अब उस मसले को सॉल्व करने का आसान सा तरीका है कि आपने करना क्या है, इसी फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और जो उल्टी साइड पे आपको सिलाई नज़र आ रही है जो कि लेस लगाते वक्त लगी थी, उसी के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। इस मेथड से आप चाक दामन पे भी लगा सकते हैं और दुपट्टे पे भी लगा सकते हैं। अब इसी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है और इसको एंड तक ले जाना है। यहाँ से सिलाई लगाते हुए इसको आगे तक ले जाना है, यानी कि एक साइड को आप चाक कंसिडर करें और दूसरी साइड को आप दामन का पार्ट कंसिडर कर लें, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अब ये चाक पे तो इस तरह से लग गई। इसके बाद अब ये दामन वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे जो सिलाई नज़र आ रही है उसी के ऊपर सिलाई लगानी है और इसको भी एंड तक ले जाना है। लेस के तो हमने कॉर्नर तक स्टिच की थी, लेकिन इसको आपने जो दूसरी सिलाई उल्टी साइड पे जब लगाएंगे उसको आपने एंड तक लेके जाना है। तो इसमें आपका वो मसला भी सॉल्व हो जाएगा कि प्रिंटेड फैब्रिक में फिर अच्छी लुक नहीं आती। तो अगर इस तरह से लगाएंगे, लेस लगाने का वही मेथड है, बस यहाँ पे आपने उल्टी साइड से सिलाइयाँ लगानी है, फैब्रिक को पलट के सिलाइयाँ नहीं लगानी। ये देखें, यहाँ पे भी लग गई सिलाई और यहाँ पे भी लग गई। अब इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद इसको इस तरह से पलट के आपने अच्छे से प्रेस करना है। साथ साथ प्रेस करेंगे तो अच्छी फिनिशिंग आती है ड्रेस में। ये देखें, इस तरह से इसको पकड़ के प्रेस कर लेना है और यहाँ से इसको भी इस तरह से प्रेस कर लेना। इसको प्रेस कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, प्रेस करने के बाद ये सीधी साइड आ जाएगी। कॉर्नर आप देख लें कितना नीटली बन गया। अब बैक साइड से करना क्या, अब देखें जो फैब्रिक उल्टा आ रहा था ना वो यहाँ पे नहीं आएगा, अब सीधा फैब्रिक ही आएगा उल्टी साइड से भी। अब इसको यहाँ से फोल्ड कर लें। आप दुपट्टे पे भी इसी मेथड से लगा सकते हैं और चाक दामन पे भी इसी मेथड से लगा सकते हैं। बस आपने कटिंग के वक्त, शर्ट की कटिंग के वक्त आपने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ना है। फोल्डिंग का मार्जिन आपने फिर ज़्यादा रखना है। यहाँ से इसका कॉर्नर बना लें। अब कॉर्नर पे चाहे तो सिलाइयाँ लगा लें, चाहे इसको छोड़ के आप यहाँ पे तो रुपाई कर लें, बाकी आप सिलाई लगा लें। यहाँ से कॉर्नर बनाते हुए आगे से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। तो लीजिए, आपका मसला सॉल्व हो गया। अब इसमें इशू आपका नहीं आएगा कि फैब्रिक आपका उल्टा आ रहा है उल्टी साइड से, बल्कि सीधा फैब्रिक आएगा और अच्छी फिनिशिंग आएगी और आप पलटे की झंझट से बच जाएंगे। इस तरह से आप दुपट्टे पे भी लगा सकते हैं और शर्ट के चाक दामन पे भी लगा सकते हैं। फाइनल लुक आप देख लें इसकी। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे फैब्रिक की उल्टी साइड पे आपने डोरी को इस तरह से रख लेना है। ये भी बहुत ही आसान सा मेथड है। जिनसे डोरी सही से नहीं लगती तो अगर इस मेथड से लगाएंगे तो आपकी डोरी बराबर भी दिखेगी और सही से भी लगेगी। यहाँ पे सिलाई लगा ली, फैब्रिक की उल्टी साइड पे डोरी को रखा, वैसे जो जिग-जैग डोरी होती है। आप इसकी मदद से लेस भी लगा सकते हैं। लेस को भी आपने सीधा रखना है, डोरी को भी सीधा रखना है फैब्रिक की उल्टी साइड पे। अब इसको सीधी साइड की तरफ पलट के तो यहाँ पे सिलाई लगानी मैं आपको फिर से दिखाती हूँ।
ये देखें फैब्रिक की उल्टी साइड पे डोरी को सीधा रख के सिलाई लगा ली। इसके बाद इसको सीधी साइड की तरफ पलट लिया और फिर यहाँ से इसको डबल फोल्ड करके जितना आप चौड़ा इसको आगे की तरफ बढ़ा के रखना चाहें तो यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब यहाँ पे ये जो सिलाई लग रही है ना, ये फैब्रिक की सीधी साइड है। यहाँ पे सिलाई लग गई किनारे की डोरी के साथ साथ। अब इसी को इस तरह से उल्टी साइड की तरफ पलट देना है और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा लेनी है, तो आपकी डोरी फिनिशिंग से अटैच हो जाएगी आसानी के साथ और आगे पीछे भी नहीं होगी, बिल्कुल सीधी अटैच होगी। यानी कि कहीं से ज़्यादा पैटर्न शो हो रहा है, कहीं से कम शो हो रहा है, बिल्कुल इक्वली आपका पैटर्न शो होगा। इस तरीके से आप लेस को भी इसी मदद से इसकी तरीके से लगा सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।